अहमद एक सीधा सादा शांत स्वभाव वाला इंसान था। उम्र करीब 35 साल रही होगी। उसके चेहरे पर थकावट की लकीरें थीं और आंखों में वक्त का दर्द साफ झलकता था। वह शहर के एक पुराने और पिछड़े इलाके में एक जर्जर मकान में अकेला रहता था। उसका परिवार पहले से ही गरीब मगर बेहद धार्मिक था। माता पिता का देहांत हो चुका था और कोई नजदीकी रिश्तेदार भी नहीं बचा था। अब तो तन्हाई ही उसका सबसे बड़ा साथी बन चुकी थी। अहमद का हर दिन मजदूरी की तलाश में गुजरता। कभी किसी के घर रंग रोगन करता तो कभी किसी दुकान पर बोझा ढोता और कभी खेतों में मजदूरी कर लेता। वह कोई भी काम छोटा नहीं समझता था मगर रोजी कमाना उसके लिए हर दिन एक इम्तिहान बन चुका था। हर सुबह वह बिस्मिल्लाह कहकर घर से निकलता और हर शाम थका हारा वापस लौटता। कभी बिल्कुल खाली हाथ तो कभी एक आध रोटी का इंतजाम हो जाता। एक दिन जून का महीना था। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। गर्मी ऐसी कि पसीना उसके कपड़ों को पूरी तरह भिगो चुका था, लेकिन फिर भी वह किसी साए की तलाश में चलता जा रहा था। पूरे दिन काम ढूंढने के बाद जब उसके पांव जवाब देने लगे तो एक दुकान के सामने रखी बेंच पर बैठ गया। इसी बीच उस दुकान के मालिक ने उस पर तरस खाकर एक रोटी और थोड़ा सा ठंडा पानी उसे दे दिया। दुकानदार बोला, भाई आज तो बहुत थके हुए लग रहे हो, कुछ खा लो, शायद जान में जान आए। अहमद ने शर्माते हुए रोटी थामी और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आज भी मुझे भूखा नहीं सुलाया। उसने वह रोटी अपने रुमाल में लपेटी और घर की ओर चल पड़ा। रास्ता जाना पहचाना था, गलियां भी वैसी ही थीं, मगर आज सब कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा था, जैसे शहर भी अहमद की थकान में शामिल हो गया हो। लेकिन उसके दिल में एक सुकून था कि कम से कम आज उसे कुछ खाने को मिला है। रास्ते में एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, कपड़े मैले और फटे हुए थे, होंठ सूखे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अहमद के कदम वहीं रुक गए। उसने मन में सोचा, क्या ये औरत भूखी है? फिर एक और ख्याल आया, मेरे पास तो सिर्फ एक ही रोटी है, अगर ये दे दूं तो खुद भूखा सोना पड़ेगा। मगर उसी पल दिल से एक आवाज उठी, एक ऐसी हल्की फुसफुसाहट जो सिर्फ सच्ची नीयत से निकलती है। क्या तू अल्लाह के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता? क्या तुझे यकीन नहीं कि वो तुझे इससे बेहतर अता करेगा? अहमद कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के पास गया। अम्मा जान, आपको कुछ खाने की जरूरत है? अहमद ने नरमी से पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। अहमद ने कांपते हाथों से अपनी रोटी निकाली और चुपचाप उसके सामने रख दी। बूढ़ी औरत हैरान होकर उसे देखने लगी, जैसे यकीन न हो रहा हो कि कोई अजनबी अपना आखिरी निवाला भी किसी को दे सकता है। बेटा, तू कौन है? उसने रुंधे गले से पूछा। मैं तो बस एक गुनहगार इंसान हूं जो आज खुद भूखा है, लेकिन अपने रब की रजा चाहता है, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और दुआ देने लगी, या रब, इस बेटे को कभी भूखा मत सुलाना, इसे इतना अता कर कि ये औरों को भी खिला सके। अहमद के दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। उसके कदम हल्के हो गए, जैसे उसकी रूह का बोझ उतर गया हो। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी कुर्बानी उसकी तकदीर का दरवाजा खोल देगी। उस रात जब वो सोया तो उसे एक अजीब और रोशनी से भरा सपना आया। सपने में एक रोशन चेहरा वाला बुजुर्ग सफेद लिबास में चमकते हुए चेहरे के साथ उसके सामने आया। ए अहमद, तूने अल्लाह के लिए अपना रिज़्क दिया, अब अल्लाह तुझे बेहिसाब देगा। कल तू बाजार जाना, वहां तेरा नसीब तेरा इंतजार कर रहा है। अहमद घबरा कर उठ बैठा। सपना इतना साफ था कि उसका दिल गवाही दे रहा था, यह कोई आम सपना नहीं। अगली सुबह वह वक्त से पहले उठा, वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए और अल्लाह से दुआ की, या रब, अगर ये सपना तेरी तरफ से है तो आज मुझे वो दिखा दे जो मेरी जिंदगी बदल दे। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस तेरा रहम चाहता हूं। और फिर वो अपने रोज के रास्ते पर निकल पड़ा। मगर आज उसके दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी थी, एक नई जिंदगी की तमन्ना।
अहमद बाजार के एक कोने में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ भीड़ थी। दुकानदार जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। ग्राहक मोल भाव में लगे हुए थे। लेकिन अहमद जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसका दिल कह रहा था, आज कुछ अलग होगा। वो अपने उस रोशन सपने को याद कर रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह से बात कर रहा था। या रब, मैं तेरे भरोसे पर आया हूं। तू ही जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है। अचानक उसकी नजर बाजार के एक कोने में पड़ी, जहां पुरानी चीजों का एक छोटा सा स्टॉल लगा था। उसका दिल कहने लगा, चलो जरा उधर चलते हैं। बिना किसी खास वजह के वो उस ओर बढ़ गया। जैसे ही वह स्टॉल के पास पहुंचा, एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे गौर से देखते हुए बोला, भाई साहब, आप काम की तलाश में हैं क्या? अहमद थोड़ा चौंका मगर फौरन अदब से बोला, जी हाँ जनाब, अगर कोई हलाल रोजी का जरिया हो तो मैं तैयार हूं। उस शख्स ने अहमद को ध्यान से देखा और कहा, मेरा एक गोदाम है, कुछ माल उठवाना है और मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, पसंद आए तो तुम्हें पक्की नौकरी पर रख लूंगा। अहमद के दिल में शुक्र और खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मन में कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। अहमद उस शख्स के साथ चल पड़ा। गोदाम छोटा था लेकिन सामान से भरा हुआ। अहमद ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया। उसका व्यवहार, मेहनत और ईमानदारी देखकर मालिक बहुत प्रभावित हुआ। उसने अहमद को वहीं की पक्की नौकरी दे दी, अच्छी तनख्वाह के साथ। कुछ महीने गुजर गए। अहमद की जिंदगी में स्थिरता आने लगी। उसने एक साफ सुथरा कमरा किराए पर लिया, अच्छे कपड़े पहनने लगा और जरूरतमंदों की मदद भी करने लगा। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी विनम्रता। फिर एक दिन गोदाम के मालिक ने उससे कहा, अहमद, मैं अपने बिजनेस में एक पार्टनर ढूंढ रहा हूं। कई लोगों को देखा मगर तुम्हारी तरह भरोसेमंद कोई नहीं मिला। अगर तुम चाहो तो मेरे बिजनेस में साझीदार बन जाओ। अहमद के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। जो इंसान कभी एक रोटी के लिए तरसता था, आज एक बिजनेस का साझीदार बनने जा रहा था, और वो भी सिर्फ अपनी नीयत, मेहनत और भरोसे की वजह से। समय बीतता गया। अहमद का व्यापार बढ़ने लगा। गोदाम से दुकान, दुकान से एक छोटा सा ऑफिस और फिर कई जगहों पर काम फैल गया। अब वो खुद लोगों को रोजगार देता, भूखों को खाना खिलाता और अनाथ बच्चों की देखभाल करता। एक दिन वो उसी पेड़ के नीचे बैठा था, वही पेड़ जिसके नीचे उसने अपनी आखिरी रोटी दी थी। वो शांत बैठा अपने गुजरे दिनों को याद कर रहा था। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, वही बूढ़ी अम्मा जिनके लिए उसने कभी अपनी रोटी कुर्बान की थी, हाथ में एक छोटा सा थैला लिए उसके पास आई। बेटा, तुम वही हो ना जिसने उस दिन मुझे रोटी दी थी? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से उठकर उनके कदमों में झुक गया। अम्मा, आपको मैं कैसे भूल सकता हूं? आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। अम्मा मुस्कुराईं और बोली, बेटा, जो इंसान अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। आज तुम्हें देखकर लगता है कि रब ने तुम्हारी नीयत का सिला खूब दिया है। अहमद ने उनके हाथ से थैला लिया। जब उसने थैला खोला तो उसमें कुरान शरीफ का एक सुंदर और पुराना नुस्खा था। अम्मा ने कहा, ये मेरी माँ की निशानी है। अब मैं चाहती हूं कि ये तुम्हारे पास रहे। तुम्हारे जैसे नेक इंसान के हाथों में ये अमानत महफूजा रहेगी। अहमद ने उस कुरान को बड़े अदब और मोहब्बत से लिया, सीने से लगाया और आंखों से चूमते हुए बोला, मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन ये कुरान मेरा सबसे अनमोल खजाना है। आज भी अहमद हर जुमे के दिन उस पेड़ के नीचे जाता है। वहां एक थाल में रोटियां रखता है, उन मुसाफिरों के लिए जो कभी उसकी तरह वक्त की ठोकर खा रहे होते हैं। और वो हर आने जाने वाले से बस एक बात कहता है, अगर एक रोटी सच्चे दिल से दी जाए तो वो तुम्हारी किस्मत तक बदल सकती है।